ओके, तो एक ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम लोग इससे स्टार्ट करते, स्ट्रेट चेन के बारे में सोचते हैं, ठीक है? वरना ना तुम करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचोगे। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे देखो, सबसे पहले मैं स्ट्रेट चेन के बारे में बात करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा C3H8 जो है, जो कोरोस्पोंडिंग एल्केन है, वो कितना तरीके का हो सकता है। तो C3H8 तो बस ऐसे ही हो सकता है ना, हाँ या ना? तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है? एक ट्रिपल बॉन्ड, दो दो डबल बॉन्ड लगा सकते हैं ना इस पे, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? हाँ सर। इनफैक्ट ये एलिन, इसको एलिन कहला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम को एलिन बोलते हैं। उसके बाद एक साइकिल बनाया और एक डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है? दो साइकिल बना सकते हैं क्या? दो साइकिल का पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं बना सकते। दो साइकिल कैसे बनाएंगे? दो साइकिल नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड ही बना सकते मैक्सिमम। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी और एक एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज मैंने क्वेश्चन एक्चुअली गलत दे दिया था। क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल structural isomers of C4H8 का ड्रॉ किया है क्या पहले? अच्छा, एक C4H8 ड्रॉ कर लिया। लेट अस से C4H6 and नंबर 2 से C5H10। सबसे पहले इनफैक्ट C5H10 करो, पहले C5H10 करो, उसके बाद C4H6 करना, ठीक है? पहले C5H10 करो, बनाओ बनाओ। सर दो मात्रो या डीबी दो? डीबी मुझे जो आइसोमर चाहिए। हाँ नहीं। डीबी 2 है क्या? डीबी 2 है क्या? 1 है। 1 है। 1 है। कोरोस्पोंडिंग एल्केन, कोरोस्पोंडिंग एल्केन क्या होगा? C5, अगर 5 कार्बन एटम है तो कोरोस्पोंडिंग एल्केन होना चाहिए C5H12। इसमें से कितना हाइड्रोजन कम है? 2 हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 2 होगा, लेकिन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मतलब डीबी कितना हो जाएगा? 2/2 विच विल बी इक्वल टू 1। DB1 माने हम लोग एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर एक साइकिल बना सकते हैं, राइट? इन दोनों केसेस में, इन दोनों प्रोसीजर में विल बी टेकिंग आउट 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो आप देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, तो आप जाके तुमसे गलती नहीं होगा। सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस C5H12। तो C5H12 1 2 3 4 5, मैं C5H12 के बारे में सोचूंगा और मैं स्ट्रेट चेन के बारे में सोचूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, स्ट्रेट साइकिल बनाना आसान होता है, स्ट्रेट चेन में ही गलती होता है सब, ठीक है? तो मैं स्ट्रेट चेन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, ये ऐसे करके हो सकता है, ये ऐसे करके हो सकता है, और ये ऐसे करके हो सकता है, राइट? राइट। इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, एंड दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। इनका कॉमन नेम है, ठीक है? आया समझ में? यह 3 तरीके का स्ट्रेट चेन हो सकता है। अब मैं एक एक से स्टार्ट करता हूँ, इसमें से स्टार्ट करता हूँ। DB1 है तो डबल बॉन्ड 1 2 लगा सकते हैं, तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पे लगा सकते हैं, हाँ या ना? डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, राइट? और कुछ कर सकते हैं क्या डबल बॉन्ड के साथ? यहाँ पे लगा सकते हैं क्या डबल बॉन्ड?
यहाँ पे लगा सकते हैं क्या डबल बॉन्ड? आया ना? सर सेम सेम होगा ना, आईयूपीएसी स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम सेम हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बारे में हमें अभी सोचना नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, तो इससे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? देखो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाना और ऊपर लगाना सेम बात होगा, यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कुछ डाउट है? हाँ। नहीं है। अब इस पे डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं बताओ? इसको डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड? नो सर। नहीं लगा सकते, ठीक है। तो नो स्ट्रेट सर। चेन में, स्ट्रेट चेन में इतना ही है। अब साइकिल का बारी है, समझ में आया किस ऑर्डर में ड्रॉ कर रहा हूं मैं? अब हम लोग साइकिल के बारे में जाएंगे। साइकिल, तो सबसे बड़ा साइकिल में ड्रॉ करूंगा सबसे पहले। सबसे बड़ा साइकिल 5 मेंबर्ड, सबसे बड़ा साइकिल कौन सा होगा? साइकिल का बारी है, तो सबसे बड़ा साइकिल ये होगा, DB1 है, तो साइकिल यही होगा। एक साइकिल बना के काम खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज एक ही तो साइकिल है। इसका फॉर्मूला सब लोग एग्री करते हो ना कि C5H12 नहीं होगा, H10 होगा, 2 हाइड्रोजन हटाया हमने, आया ना? इसके बाद इससे एक छोटा साइकिल ड्रॉ करो और एक डंडा ऐसे निकाल दो। समझ में आ गया? ये भी C5H10 ही होगा। क्लियर है ना? हाँ सर। मतलब इसको यहाँ से और यहाँ से निकाला। अब उसके बाद इससे और एक छोटा साइकिल बनाओ और 2 डंडा निकालो, ठीक है। अब ये जो 2 डंडा है, ये 2 डंडा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये 2 डंडा ऐसे भी हो सकता है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और नहीं हो सकता। और इससे छोटा साइकिल 3 तो चाहिए होगा एटलीस्ट एक साइकिल बनाने के लिए। तो मेरा टोटल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? काउंट करो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। आप ट्राई करते हैं C4H6 के साथ। तो नेक्स्ट है C4। सर हाँ, वो छोटा वाला साइकिल में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता? छोटा वाला साइकिल में अगर डबल बॉन्ड लगाया तो इसका DB2 हो गया ना? DB2 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका फॉर्मूला हाँ सर। C5H12H8 हो जाएगा। लेकिन मेरे सवाल में C5H8 थोड़ी दिया है, मुझे पूछा गया है C5H10 पूछा गया है। कैसे लगा सकते हो और एक डबल बॉन्ड? एक साइकिल बना के तो DB1 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है C4H6। वी नीड टू ड्रॉ C4H6। C4H6, तो C4H6 का कोरोस्पोंडिंग एल्केन क्या है? C4H10, तो DB कितना होगा? 2। DB2 होगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 2। अब DB2 का मतलब क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। C4H6 पहले क्या है क्या? नहीं, कर लिया तो C4H6, है कि नहीं है? C4H6 नहीं करते। चलो मैं C5 वाला कर लेते, मतलब बस बहुत सारा होगा, यही मैं बोल रहा हूँ। C5H एल्काइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला C5H8। तो इसका कोरोस्पोंडिंग एल्केन कितना है? C5H12 ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 4 का है, तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है? या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 2 है। DB अगर 2 है, दिस इज कॉल्ड DBE और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन। DB अगर 2 है तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं,
एक डबल बॉन्ड एक साइकिल बना सकते हैं और या फिर दो दो साइकिल बना सकते हैं। सही है। तो अभी मेरे पास कितना है, पांच पांच है क्या, पांच। तो 1 2 3 4 5। देखो मेरा फंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले ना एल्केन ड्रॉ कर लो वरना मिस हो जाएगा। एल्केन एल्केन और साइकिल के बारे में बाद में सोचूंगा, साइकिल आसान है। अब एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हो तुम? यहाँ पे लगा सकते हैं। और कहाँ पे लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड? यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं है? आया ना। अब दो दो डबल बॉन्ड बनाना है, इसमें से दो दो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। एक डबल इधर इधर, इसके बाद इधर और इधर, और उसके बाद इधर इधर। और कुछ बना सकते क्या? और एक बना सकते ना ऐसे करके, मतलब सेकंड पोजीशन ऐसे। आया ना, आया ना। मैंने इसको ना, मैंने ऐसा सोचा, इसको कांस्टेंट रखा, इसको कांस्टेंट रखा, इसको कांस्टेंट रखा। अब इसको हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेके गया तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये तो सेम हो जाएगा ना, ये और ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसको हटा देते। क्लियर है। ये सब हो गया मेरा स्ट्रेट चेन। साइकिल के बारे में बाद में सोचूंगा मैं। अब इस पे आते हैं। यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड का बारी है। ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से, इस साइड पे लगा सकते हैं क्या ट्रिपल बॉन्ड? नहीं लगा सकते ना, इधर भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे लगा सकते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड। हाँ सर। उसके बाद डबल बॉन्ड लगाना है। कहाँ डबल बॉन्ड लगाना है? यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। यहाँ पे लगा सकते हैं ना डबल बॉन्ड। क्या? और कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं ना। हाँ सर। क्लियर है ना। और कुछ नहीं कर सकते, ट्रिपल बॉन्ड और कहीं लगा नहीं सकते। अब इसमें ना डबल बॉन्ड लगा पाओगे, एक भी तो डंडा नहीं लगा पाओगे, इससे कुछ नहीं होगा। क्लियर है। तो ये मेरे ये सारे जितने भी है, ये मेरे स्ट्रेट चेन वाले हैं जो मुझे हमेशा डिफिकल्ट लगता है कंपेयर टू साइकिल्स बनाना। तो अभी हम लोग साइकिल पे आते हैं। साइकिल तो मेरे बहुत आसान लगता है। ठीक है, तो देखो डीबी कितना है, 2 है ना। सबसे बड़ा साइकिल कितना बना सकते हैं हम लोग? 5 मेंबर्ड बना सकते हैं। C5 है कि नहीं है? लेकिन डीबी 2 है तो एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड, राइट? क्लियर है। अब साइकिल को हाँ सर। छोटा करते जाओ तो ये 4 मेंबर्ड साइकिल हो गया। अब इसके साथ एक डबल बॉन्ड भी जोड़ना है। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि नहीं है? हाँ या ना। यहाँ पे और यहाँ पे लगाना सेम बात हुआ कि नहीं हुआ? सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? पोजीशन 1 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे ना, तो साइक्लोब्यूटीन होगा, 1 पे मिथाइल लगा होगा। यहाँ पे भी तो सेम ही चीज होगा, साइक्लोब्यूटीन होगा। तो ये दोनों सेम ही चीज है। क्लियर है। हाँ तो ये सब सेम है। अब इससे छोटा साइकिल ड्रॉ करो। इससे छोटा साइकिल होगा तो मैंने बोला था ऐसे करके दो निकाल सकते हो डंडा। ठीक है, डंडा लेकिन ऐसे भी हो सकता है, इसमें ध्यान में रखना है। और इसमें डंडा ऐसे भी हो सकता था, राइट? अब यहाँ पे कहानी खत्म थोड़ी हुआ है। ये तो बस DB1 है। DB2 करना है तो एक डबल बॉन्ड इधर लगा सकते हैं, एक डबल बॉन्ड इधर लगा सकते हैं, एक डबल बॉन्ड इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं। क्लियर है। हाँ सर। यहाँ पे भी कहानी खत्म थोड़ी हुआ है। DB तो 2 करना है तो DB2 कर, इधर डबल बॉन्ड तो लगा नहीं सकते, कार्बन 5 हो जाएगा। तो एक ही मात्र उपाय है, ये लगा सकते हैं। आया ना। इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं और इस पे यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आया ना, बोलो। आया समझ में? ये तो अभी तक एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड हुआ है। अब 2 साइकिल भी होगा। 2 साइकिल कैसे बनाओगे? तो सबसे बड़ा वाला ड्रॉ करो पहले।
ठीक है, अब लगा दो कहीं पे साइकिल बना दो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। उसके बाद 4 मेंबर ड्रॉ करो, तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक बन सकता है और ये भी बन सकता है कि नहीं है? ये 3 समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। कोई हाँ कुछ सर। भी बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, मतलब ये और ये सेम है कि डिफरेंट है, ये और ये सेम है कि डिफरेंट है, ये और ये सेम है ना, तुम कुछ भी कर लोगे एक ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा एक साइड में। तो मैंने एक साइकिल बनाया था और उसके बाद ये हटाया, ठीक है, अब मैंने छोटा वाला साइकिल बनाया, तो इसमें ये लगाना और ये लगाना डिफरेंट हुआ ना। इससे छोटा साइकिल में हाँ डबल साइकिल बना नहीं सकते, तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं है? लेकिन हम लोग अच्छा C5 है ना, क्या है फॉर्मूला? C4 C5H8। हाँ, अब लेकिन हम लोग साइकिल ऐसे भी बना सकते हैं, काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो ये भी साइकिल बना सकते हो, ऐसा भी साइकिल बना सकते हो। तो टोटल कितना हुआ? अब टोटल काउंट करिए। सर हाँ, ओ 2 साइकिल का ऊपर वाला जो ट्रायंगल है आपने जो डबल बॉन्ड यूज किया है, उसके बाहर वाले में क्यों डबल बॉन्ड नहीं आ सकता? उसके डबल मतलब बाहर बाहर। में भी आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है। ये है ना, हो सकता है, हाँ सर। हो सकता है, हाँ मैंने मिस कर दिया, हो सकता है डबल बॉन्ड। तो टोटल कितना हो गया आइसोमर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर। हाँ रुको एक सेकेंड, 10 11 टाइम हो गया, जाना है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा तो हालत खराब हो जाएगा ना। हाँ सर। तो लोग ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे, लोग और दूसरे तरीके का सवाल पूछेंगे, लाइक ड्रॉ ऑल स्ट्रेट चेन आइसोमर्स, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछेंगे, या ऐसे कितने आइसोमर्स हो सकते हैं जिसमें दो दो साइकिल है, मतलब उसका एक सबसेट पूछेंगे। आ रहा है बात समझ में? वरना काफी मुश्किल हो जाएगा ना एग्जैक्ट आंसर निकालना, किसी का तो छूट ही सकता है ना एक दो। तो छोटा छोटा हाँ क्वेश्चन जो सर। है, जैसे छोटे छोटे है, जैसे ये सब जो है छोटा छोटा जो है 10 तक, हाँ 10 मैक्सिमम 10, उससे नीचे तक ठीक है पूछ सकते, बड़ा बड़ा में नहीं आएगा। हाँ तुम्हारे डीपीपी वीपी में होगा सवाल फॉर प्रैक्टिस, मेन एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ क्या पूछ रहे थे प्रेम शर्मा, फटाफट बताओ, 5:30 हो गया। सर सर ऊपर सर 7 8 9 वाला में। हाँ 7 हाँ 8 सर 9 वाले उसमें में। जो सर उसमें सर उधर डबल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता वो सब्स्टिट्यूशन में? यहाँ पे हाँ मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं, ये बोल रहे हो ना? नहीं 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 नहीं। तो ये तो 5 हो जाएगा। एक उसमें और एक लास्ट में भी तो हो सकता है। एक इसमें और एक लास्ट में, ये और हाँ ये सर। सेम है, ये और ये सेम हो जाएगा, इसका नामकरण करके देखो। 1 2 3 4 होगा ना, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,2 डाइन, इसका भी नेमिंग यहाँ से होगा ना, हाँ या हाँ ना? सर। हाँ सर। ब्यूटाडाइन, हाँ सर। ब्यूटा 1,3 डाइन होगा और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो हाँ सर। आईयूपीएसी नेम सेम है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, और स्टीरियो आइसोमर के बारे में हमको अभी सोचना नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। तो स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद ही हम लोग स्टीरियो पे जाएंगे। ये मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर आसान होता है, देख के समझ में आता है। स्टीरियो आइसोमर के लिए और थोड़ा मॉडल वॉडल चाहिए होगा। ओके, तो तुम लोग का आज कुछ होमवर्क नहीं है, ठीक है?
अच्छा होमवर्क है, डीपीपी 2 कर सकते हो शायद से, देख लेता हूँ मैं एक बार। डीपीपी 1 के भी बाकी सवाल करो, हाँ, और डीपीपी 2 करो, डीपीपी 2 करो, डीपीपी 3 मत करो, क्योंकि मैंने बस हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, C4H3O भी हो सकता है ना फॉर्मूला में, हाँ या ना? फॉर्मूला में नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉर्मूला में हेलोजन भी हो सकता है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो डीपीपी 2 कर लेना, 1 और 2 कर लेना, और डीपीपी ये सब डीपीपी मिलता रहेगा, और अचानक से एक वर्कशीट मिलेगा जिसका सारा सवाल होमवर्क होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक चीज बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना सा कॉन्सेप्ट है और प्रॉब्लम्स करते रहो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, और वही सेम चीजों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तुमको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो तुम नहीं कर पाओगे सॉल्व, तो सबसे पहले पढ़ना पड़ता है और हर दिन रिवाइज करना पड़ता है, याद रखना ये बात। ओके, मतलब ऐसा होगा कि चैप्टर खत्म कर दिया ना मैंने, उसके बाद वर्कशीट दिया, तो फिजिकल केमिस्ट्री का वर्कशीट सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें 2 दिन चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्कशीट सेम वर्कशीट सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 घंटा चाहिए होगा बस, बिकॉज आइदर तुम्हें आता है या फिर तुम्हें नहीं आता है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि बैठ के ना कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, टाइम लगता है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा वो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना भूल जाओगे और समुंदर है पूरा।